हेलो एवरीवन एंड हाय फ्रेंड्स। आज एक अलग वे में एक नया वीडियो बना के ट्राई करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दीज वीडियोज़ इन आवर ओल्ड वीडियोज़ वेयर वी यूज़ टू एनालाइज कंपनीज, बट टुडे आई फाउंड दिस कंपनी एंड मैं काफ़ी टाइम से इस पर नज़र टिका के बैठा हूँ, बट वो बोलते हैं ना, कन्विक्शन नहीं मिलता है कि ये स्टॉक कहीं उठा के इस पर बात करें या अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको बाय करूँ। आई टेल यू द रीज़न वाई। देखो, ये कंपनी है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको ट्रैक किया होगा, सुना होगा। ये बेसिकली क्या करती है, इट इज़ काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस। दे आर अ पार्ट ऑफ द 4 decade old BLS ग्रुप। और बेसिकली वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब जो बेसिक प्रोसेसिंग होता है ना, उसका एक मोनोपोली है ये। और ये देखिए, वीज़ा पासपोर्ट एप्लीकेशन बिजनेस में सिर्फ 3 ग्लोबल प्लेयर्स है। दे आर ओनली 3 ग्लोबल प्लेयर्स। उसमें से एक है BLS, इंडिया में बहुत एक्टिव है। एंड आपका शेंगन वीज़ा, आपका US वीज़ा एंड मोस्ट ऑफ द वीज़ाज आर प्रोसेस्ड वाया दोज कॉन्सुलेट्स इन दिस कंपनी। तो 62 कंट्रीज़ एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स। इसमें से अपना उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी अभी अभी इनकी क्लाइंट बनी है। दे हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम अ UP गवर्नमेंट। अब आप सोचो, UP का पॉपुलेशन, आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, इंडिया में UP एक स्टेट, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 22 से 25 करोड़ के बीच में। आप चेक कर लेना, पूरे इंडिया का पॉपुलेशन का आप सोचो 1/5 या 1/6 उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़ लोग एक स्टेट में। तो आप सोचो कितना वॉल्यूम इस कंपनी को मिल रहा है और मिल सकता है। एनीवे, ROCE ROE अगर हम देखें, इट इज़ प्रीटी गुड, स्टैंडर्ड। माई प्रॉब्लम इज़ द बुक वैल्यू। ये जो बुक वैल्यू है 19.5 है और स्टॉक का प्राइस अभी एडजस्ट होने के बाद 176, यानी 9 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। वो थोड़ा ऊपर निकल गया। मार्केट कैप सही है, स्मॉल कैप टू मिड कैप बन रही है कंपनी, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ स्टिल मैनेजेबल। ये 35 का है PE। मार्केट कैप भी अच्छा है, ग्रो कर सकती है कंपनी। प्री रेशियो 35.6 इज़ ओके। ये थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब अभी इट्स वेरी डाइसी कि स्टॉक कहाँ किस तरफ जाएगा। अगर हम लोग इसका 50 और 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखते हैं, बाय द वे, अगर आप इसका लास्ट मंथ का ये चार्ट देखोगे तो इट इज़ अनेबल टू क्रॉस दिस 194 195 लेवल्स। ये 2 बार ट्राई मारा लेकिन नीचे गिर रहा है। और अभी अगर मैं इसका 50 200 डे क्रॉसओवर देखूं तो 50 DMA है 174, ये बिल्कुल उसके आसपास चल रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज 155 उसके ऊपर निकल गया। सो आई थिंक वंस इट क्रॉसेज 176 177 विद गुड वॉल्यूम्स के साथ अगर ये चलता है, देन यहाँ से और 24-25 रुपया मिल सकता है, 200 रुपये तक। बट नो रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस वीडियो एंड ऑल वीडियोज़ ऑन माई चैनल द प्रॉफिट कर्व आर ओनली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पजेज़। प्रोज एंड कॉन्स में देखिए ना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो 9 का है, थोड़ा ऊपर निकल गया है। डेट फ्री कंपनी, अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर में ये टॉप 3 में है। स्क्रीनर में यहाँ पीयर कंपैरिजन में दे आर नॉट शोइंग दिस कंपनी, इसका अलग सेक्टर नहीं बनाया है, दे आर शोइंग नंबर 8। बट एक्चुअली वीज़ा प्रोसेसिंग इज़ IT इनेबल्ड सर्विस है, लेकिन IT सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली गिरता नहीं है। सो स्क्रीनर में आप अंधाधुन कभी भी कोई कंपनी देखें तो मेक श्योर वो उस सेक्टर लीडर है। जैसे BLS मुझे पता है लीडर है, बट इसमें वो सेक्टर दिया नहीं है क्लियरली। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, ये देखो, ये कंसिस्टेंसी हम लोग देखते हैं। हाँ गाइस, ये नेट प्रॉफिट की जो कंसिस्टेंसी है ना, दिस इज़ व्हाट वी लाइक इन बिजनेसेस। 24 करोड़ से शुरू होता है, 24 करोड़ से शुरू होता है, एंड देन 31 करोड़, 50 करोड़, 97। एवरी ईयर जितने इंडियन ट्रैवलर्स बढ़े हैं उतना वीज़ा प्रोसेसिंग, और ऑब्वियसली ये तो बैठे बैठे कमाएंगे ना, इनको तो वीज़ा उठा, ये तो इनका मतलब एक तरह से आप देखो तो इनकी औकात क्या है। आई हैव टू से दैट, बिकॉज भाई जितने लोग ट्रैवल करेंगे, ये तो ब्रोकर टाइप काम कर रहे हैं, इनको तो कमाना ही है। ये तो हाईवे के टोल नाका जैसा है ये। बट कोविड के टाइम देखो, मार्च 2020 ये 105 करोड़ से गिर के 52 करोड़ होता है। उसके बाद 2021 में भी पिकअप नहीं होता है और 2 करोड़ गिरता है, लेकिन वहाँ से 2021 टू 2023 ट्रेलिंग 12 मंथ्स 200 करोड़ पे पहुंच गई है। मतलब द कंपनी इज़ रियली इन अ गुड स्टेट, गुड शेप एंड इन गुड स्टेट टू ग्रो।
व्हाट आई लाइक इज़ लास्ट 5 ईयर्स का एवरीथिंग, एक्चुअली लास्ट 5 ईयर्स का अगर मैं देखूँ डेटा तो 33% स्टॉक प्राइस रिटर्न्स इज़ फैबुलस। मतलब कौन आपको 5 साल में 33% रिटर्न देगा? इस कंपनी ने दिया है 33% एवरी ईयर, एनुअलाइज CAGR। एंड इफ़ यू लुक एट लास्ट 3 ईयर्स इट इज़ 189%। मतलब ये स्टॉक अभी एडजस्ट हुआ है, आई एम श्योर इसका बोनस या स्टॉक स्प्लिट आया होगा, इसीलिए भाव इतना नीचे। इट हैज़ गिवन फैबुलस रिटर्न्स इस हिसाब से। अब इसका ROC 10 साल का देखें, या ये देखो, ये ROC 6-7 साल का अवेलेबल है व्हेन एज पर इज लिस्टिंग। हम लोग क्या देखते हैं, ये ROC जो है ना, इसका एवरेज, द एवरेज ऑफ द ROC शुड बी अबाउट 20% फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। एंड जिस कंपनी में 10 साल का डेटा नहीं दिया है, तो जितना डेटा दिया है इसका एवरेज निकाल के आप देखोगे तो आराम से मुझे लग रहा है अबाउट 20% आएगा। और फिर लास्ट 10 ईयर्स का ROE वो नहीं है, तो लास्ट 5 ईयर्स का ROE है वो 22% है। सो ये भी हमारे क्राइटेरिया में मैच कर रहा है। 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, परफेक्ट, साउंड्स गुड। नाउ इफ़ आई लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखो ये बहुत बेहतरीन है। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ा के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर दिया अपना स्टेक, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स, 3 गुना बढ़ा है। 2.85% से लेके अभी 3 साल में 7.57, अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बेचा है, ये 8.2 से थोड़ा बेच के गए व्हेन दे सोल्ड इन जनवरी, तो BLS को भी बेचा और अभी 7.57 है। ये FIIs का इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप होता जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर द स्टॉक। तो इस तरह से आप भी कंपनीज़ को एक बेसिक लेवल, ये तो एक फंडामेंटल मैंने अपने टाइप का एनालिसिस आपको बताया। देयर आर मैनी मोर क्राइटेरिया जो मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा। फॉर सिंप्लिसिटी अभी ये वीडियो बंद करने के पहले आपको मैं एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। लेट मी शो यू investing.com, investing.in इफ़ इट ओपन्स। इंडिया वाला अगर खुलता है, नो, सो आई हैव टू लोड investing.com और उसमें इंडिया सेक्शन, investing.com, लेट्स सी। या अभी वो आपको पूछेगा इंडियन एडिशन अवेलेबल, टेक मी देयर, यस। इसका ऐप आप डाउनलोड करोगे तो बेटर है। दिस ऐप वर्क्स बेटर दैन द वेबसाइट। इसमें मैं सर्च करूँगा हमारा स्टॉक जो हम देख रहे हैं, BLS, ये रहा BLS इंटरनेशनल NSE। अभी इसका फटाफट सिर्फ लेवल देख लेते हैं। टेक्निकल पे क्लिक करेंगे आप लोग, फाइनेंशियल्स हमने देख लिए हैं। टेक्निकल पे व्हेन आई क्लिक आई हैव टू चेक वीकली, मंथली एंड डेली। मैं यूजुअली चेक करता हूँ वीकली। अभी नया हफ्ता आज शुरू हुआ है ना, मंडे 22 मई, तो इसका वीकली RSI देखो 55, ब्रिलियंट है। 60 होना चाहिए आइडियली। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 होता है तो स्टॉक में बाइंग बढ़ती है, बट इसका 55 है और ये बाय का एक्शन दे रहा है, मतलब ये 60 के तरफ जा रहा है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स 60। लेकिन फिबोनाची सीरीज़ में इसका जो रेजिस्टेंस है वो देखिए, इसके पिवट पॉइंट्स है 180, मतलब दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। फिबोनाची सीरीज़ हमेशा एक्यूरेट है, वो देखनी चाहिए। द मोमेंट दिस स्टॉक क्रॉसेस 180 वीकली बेसिस पे, तो 188 का पहला रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो 193। आई थिंक जो भी बंदा ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये वीडियो देख रहा है, अगर आप इसको पेपर ट्रेड करोगे या ट्रेनिंग करोगे तो 176 जो 50 डे मूविंग एवरेज था, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई और वो 180 के ऊपर निकला, देन दिस यहाँ यूजुअली ट्रेडर्स बाय करते हैं और 193 का छोटा टारगेट या 188 का अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट बना के सेल करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, क्योंकि ये वीकली लेवल पे बाय दिख रहा है। मंथली लेवल पे भी आई एम श्योर इसका देखिए स्ट्रॉन्ग बाय है एक्शन, और मंथली लेवल का जो RSI है दैट इज़ 70, तो अभी थोड़ा स्पेस जगह बची है इसमें बाय करने के लिए। RSI जब तक 80-85 हो जाए, जब तक वो आपको यहाँ ओवरबॉट दिखाने लगे, अभी नीचे वाले में दिखा रहा है बट हियर इट शुड शो यू ओवरबॉट। अगर यहाँ ओवरबॉट आ गया ऑन अ मंथली लेवल, देन वहाँ से थोड़ा करेक्शन आना फिर बनता है स्टॉक में। So this was about BLS International. आप please do keep your comments coming in. I'll see you around in the next video very soon. Till then, please keep watching our channel. There is a lot of surprise. There are a lot of surprises in store for the next week. तो देखते रहिए, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। Take care and keep profiting.